नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गूंज। देश, दुनिया और बिहार की हर बड़ी खबर तथ्यों के साथ निष्पक्ष और भरोसेमंद अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं इस समय की अहम खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका वहां कुछ न कुछ करेगा, चाहे या नहीं। उन्होंने दावा किया कि अगर अमेरिका ने कदम नहीं उठाया तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे और अमेरिका इन्हें अपना पड़ोसी नहीं बनाना चाहता। उधर ग्रीनलैंड ने अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के ट्रंप के बयान को खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस में शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह डेनमार्क के प्रशंसक हैं और ग्रीनलैंड पर समझौता आसान तरीके से करना चाहेंगे। इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और तेल उद्योग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मैं यह समझौता आसान तरीके से करना चाहता हूं, लेकिन आसान तरीके से नहीं हुआ तो हम इसे मुश्किल तरीके से भी करेंगे। ग्रीनलैंड के राजनीतिक दलों के नेताओं ने ट्रंप के उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बात दोहराई गई थी। सभी नेताओं ने एक शब्द में स्पष्ट तौर पर कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य उसके लोगों द्वारा ही तय किया जाएगा। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन और 4 अन्य पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार रात जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि हम अमेरिकी नहीं बनना चाहते, हम डेन भी नहीं बनना चाहते, हम ग्रीनलैंडर रहना चाहते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शनिवार को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अजीत डोभाल ने युवाओं से संवाद किया। डोभाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को ऐसे मुकाम पर ले गए हैं कि यह ऑटो पायलट पर भी चलता रहे तो यह भी एक विकसित भारत बन जाएगा। एनएस डोभाल ने युवाओं के संवाद करते हुए कहा कि मेरा कार्यक्षेत्र अलग है, मेरा अनुभव अलग है और युवाओं के साथ उम्र का बहुत बड़ा अंतर है। आप में से अधिकांश मुझसे 60 वर्ष से अधिक छोटे हैं, इसलिए मैं थोड़ा असमंजस में था कि आऊं या नहीं। मेरा जन्म स्वतंत्र भारत में नहीं बल्कि कब की बीत चुकी है। अजीत डोभाल ने कहा कि आज इतना कुछ बदल गया है कि मुझे सब कुछ पता नहीं है, लेकिन एक बात समान है, चाहे आप इसे महसूस करें या न करें, एक छोटी सी बात जो आपके जीवन की दिशा तय करती है, निर्णय लेने की क्षमता। आप सभी हर दिन छोटे बड़े फैसले लेते हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको हर कदम पर फैसले लेने होंगे। भारत विकसित होगा यह निश्चित है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में चल रहे सभी संघर्ष और युद्ध इसलिए हैं क्योंकि कुछ देश दूसरे पर भी इच्छा थोपना चाहते हैं और इसके लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप स्वतंत्र रहेंगे। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो सारी शक्ति या हथियार बेकार है। आज हमारे देश में ऐसा नेतृत्व होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण और कड़ी मेहनत हम सभी के लिए प्रेरणा है। जैसा कि नेपोलियन ने एक बार कहा था कि मैं एक भेड़ के नेतृत्व में 1000 शेरों से नहीं डरता, बल्कि एक शेर के नेतृत्व में 1000 भेड़ों से डरता हूँ। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा स्थलों पर अभ्यर्थियों के चेहरे की पहचान अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के जरिए की जाएगी। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस कदम से परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता और अधिक मजबूत होगी। आयोग की वेबसाइट पर जारी एक नोट में कहा गया है कि यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के चेहरे का परीक्षा स्थल पर प्रमाणीकरण किया जाएगा। यूपीएससी सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें सिविल सर्विसेज समेत कई अन्य परीक्षाएं शामिल हैं। यूपीएससी ने 14 सितंबर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए और नौसेना अकादमी एनए द्वितीय परीक्षा का संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस द्वितीय परीक्षा के दौरान एआई सक्षम चेहरा प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी का गुरुग्राम के चयनित केंद्रों पर सफल परीक्षण किया था। यहां अभ्यर्थियों की चेहरों का उनके पंजीकरण प्रमाण पत्रों पर ली गई तस्वीरों से डिजिटल रूप से मिलान किया गया। टीम इंडिया रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे के साथ अपने नए सत्र का आगाज करेगी। 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में सभी की निगाहें रोहित और कोहली की अनुभवी जोड़ी को साथ ही चोट के बाद वापसी करने वाले श्रेयस अय्यर पर रहेगी। भारतीय टीम जीत के साथ नए साल की शानदार शुरुआत करना चाहेगी। न्यूजीलैंड नए और युवा खिलाड़ियों के साथ दुनिया की नंबर 1 टीम को कड़ी चुनौती देने की कोशिश करेगा। अगले महीने वाली T20 विश्व कप के कारण वनडे सीरीज की अहमियत थोड़ी कम है। हालांकि अगले 7 दिन में होने वाले 3 वनडे मुकाबले में विराट और रोहित आकर्षण का केंद्र रहेंगे। दोनों दिग्गजों को हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के लीग चरण में अच्छा मैच अभ्यास मिला है। उन्होंने इस घरेलू टूर्नामेंट में बड़े स्कोर बनाकर यह जता दिया कि उनका दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। रोहित और गिल की जोड़ी ओपनिंग करेगी। हालांकि गिल की फॉर्म पहले से ही चिंता का विषय रही है। उनकी वापसी ये यशस्वी को शीर्ष क्रम से बाहर बैठना पड़ेगा। यशस्वी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में अपना पहला वनडे शतक जड़ा था। बिहार में मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा 20 जनवरी से जिले के 400 स्कूलों में होगी। जिले में लगभग 68,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। परीक्षा समिति ने निर्देश दिया है कि कंपार्टमेंटल और बेंटरमेंट वाले परीक्षार्थी के पिछले साल का अंक ही जोड़ा जाएगा। इन परीक्षार्थियों को प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल नहीं होना है। 20 से 22 जनवरी के बीच इसे पूरा कर लेना है। स्कूलों में ही प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। इसमें विभिन्न विषयों में इंटरनल असेसमेंट के साथ ही लिटरेसी एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वर्क भी होना है। परीक्षा समिति ने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है। इनके लिए
केवल संगीत की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। बोर्ड ने कहा कि ऐसे पूर्ववर्ती छात्र जो पहली बार मैट्रिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा देनी है। प्रैक्टिकल के लिए भी डाटा युक्त सभी सामग्री भेजी गई है। इसमें कॉपी के साथ OMR भी शामिल है। बिहार राज्य सरकार द्वारा 360 प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से डिग्री कॉलेज के लिए जमीन को चिन्हित कर उसका ब्यौरा मांगा है। कॉलेज के लिए यथासंभव सरकारी भूमि या विद्यालय महाविद्यालय की जमीन उपलब्ध होनी चाहिए। भूमि ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आवागमन की अच्छी सुविधा हो। जमीन का आकार चौकोर हो तथा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यथासंभव 1:2 अथवा 1:3 के समानुपातिक हो। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य में डिग्री कॉलेजों की स्थापना उन प्रखंडों में की जाएगी जहां पहले से कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेजों को भवन निर्माण से लेकर अन्य आधारभूत संरचना के विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा राशि दी जाएगी। वर्तमान में राज्य के कुल 534 प्रखंडों में से 174 प्रखंडों में ही डिग्री कॉलेज है। इसमें अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय और अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शामिल है। जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है उनमें कॉलेज स्थापित करने की योजना है। सरकार द्वारा डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ और शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ जमीन तय की है। बिहार पुलिस से लेकर होमगार्ड व अग्निशमन सेवाओं में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। गृह विभाग ने अनुकंपा आधारित नियुक्ति को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अनुकंपा पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। नई व्यवस्था में मृत कर्मियों के आश्रितों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होगा। उनको पोर्टल पर ही आवेदन करने से लेकर आवेदन निगरानी की सुविधा मिलेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक नए पोर्टल से न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी बल्कि तय समय सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन संभव होगा। ऑफलाइन प्रक्रिया में अक्सर देरी और अस्पष्टता के साथ ही आश्रित परिवार को समय पर राहत नहीं मिलने की शिकायत मिलती रहती है। आवेदक को पहले मोबाइल नंबर और ईमेल ID के साथ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आवेदन भरकर सबमिट करने पर उनको आवेदन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा दी जाएगी। आवेदक को मूल मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही मूल आवासीय आय जाति व शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। बिहार के संस्थानों की सुस्त कार्यशैली के चलते जिले के 21,000 से अधिक विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि पाने से वंचित हैं। संस्थानों द्वारा छात्रों को किए गए आवेदनों को निर्धारित अवधि में सत्यापित नहीं किए जाने से पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति से 21,645 विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल पाया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में BC EBC वर्ग के 6,552 और SC ST वर्ग के 1,474 तो चालू वित्तीय वर्ष के BC EBC वर्ग के 11,479 और SC ST वर्ग के 2,140 विद्यार्थी शामिल हैं जो इसके इंतजार में है। यह स्थिति तब की है जबकि इन सभी विद्यार्थियों ने समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली थी। दरअसल छात्रवृत्ति प्रक्रिया संस्थानों की भूमिका अहम है। छात्रों के आवेदनों का सत्यापन उनके द्वारा ही ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाना था, लेकिन संबंधित संस्थानों द्वारा इस जिम्मेदारी को निभाने में लापरवाही बरती जा रही है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से संस्थानों को आखिरी चेतावनी के तौर पर 5 जनवरी तक का समय देकर सत्यापन का कार्य पूरा करने को कहा गया था, लेकिन अधिकतर संस्था ने इस तिथि पर ही कार्यवाही करने में विफल रहे। इसका असर उन हजारों मेधावी छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है जो आर्थिक तंगी के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा का अधिकार RTE के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली राशि की जांच के लिए बनी समिति में विभाग ने बदलाव किया है। समिति में अब DM, DDC, DEO नहीं रहेंगे। समिति में अब तक DM अध्यक्ष और DDC व DEO सदस्य होते थे। अब DM की ओर से नामित अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। 5 की बजाय अब 4 सदस्यीय यह समिति होगी। निजी स्कूलों में बच्चों के नामांकन से लेकर सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि का समय पर भुगतान और समय पर इसकी जाँच के लिए विभाग ने यह बदलाव किया है। बिहार राज्य सरकार युवाओं को 6,000 रुपये प्रति महीने की स्टाइपेंड देगी। 18 से 28 साल के युवतियों को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इंटर्नशिप उपलब्ध कराकर न सिर्फ रोजगार के लिए स्किल डेवलप करेगी बल्कि मासिक स्टाइपेंड भी देगी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा चलाई जा रही इस योजना के माध्यम से 18 से 28 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को सरकारी विभागों, संस्थानों एवं निगमों में इंटर्नशिप का अवसर दिया जा रहा है। BSDM ने राज्य के युवाओं से मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा पोर्टल पर पंजीकरण कर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना के तहत अभ्यर्थियों को विभिन्न सरकारी विभागों, सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों और दूसरी सरकारी संस्थाओं में इंटर्न के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करने वाले KC त्यागी के बाद अब केंद्रीय मंत्री और हम सेकुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी इस सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि भारत रत्न नीतीश कुमार जी, ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना। हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने कौशल से सबको चौंका देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला कर एक बार फिर से सबको चौंकाएंगे।
बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा STT का रिजल्ट जारी होने के बाद अब छात्राएं चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया TRE 4 की तैयारी में लग गए हैं। एक्सपर्ट के अनुसार इस बार प्रतियोगिता काफ़ी कठिन होने जा रही है, क्योंकि पहले सीटें अधिक थी, इसलिए प्रश्न हल्के पूछे जा रहे थे। धीरे धीरे प्रश्न मॉडरेट होते गए और अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाने लगे। लेकिन चूंकि अब सीटें कम हैं और प्रतिभागी 5 लाख से अधिक रहने की उम्मीद है, इसलिए इस बार प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे जाएंगे। मॉडरेट प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होगी, इसलिए जिनकी गंभीरता से के साथ तैयारी रहेगी उन्हें ही सफलता मिलेगी। NCERT की पुस्तकें 9वीं से 12वीं तक गंभीरता से पढ़ने की सलाह एक्सपर्ट दे रहे हैं। यही सफलता के द्वार खोलेगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए भारत गुंज के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देखते रहिए भारत गुंज। नमस्कार।